पंजाब की राजनीतिक में अब नया समीकरण बनने की तैयारी शुरू हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने ऐलान किया है कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी डॉक्टर केपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब पार्टी पंजाब में भी मजबूत संगठन खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वहीं डॉक्टर केपी चौधरी ने बताया है कि 9 तारीख को जालंधर में पार्टी की अहम बैठक बुलवाई गई है, जिसमें चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वहीं 14 जून को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 से 10 हजार लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में खुद चिराग पासवान भी शामिल होंगे और पंजाब की जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी का दावा है कि युवाओं, किसानों और दलित वर्ग में उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर चौधरी ने साफ कहा है कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र में दोनों दल साथ है, इसलिए चुनाव के समय गठबंधन की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर चौधरी ने साफ कहा है कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र में दोनों दल साथ है, इसलिए चुनाव के समय गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर भाजपा और एलजेपी साथ आती है तो पंजाब की सियासत में नया समीकरण बन सकता है। पंजाब के मुद्दों पर बोलते हुए पार्टी नेताओं ने बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ते नशे और कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा और नशा मुक्त पंजाब को प्रमुखता देगी। साथ ही अनुसूचित जाति वोट बैंक पर भी पार्टी की खास नजर है। नेताओं का दावा है कि पंजाब में करीब 32 से 34% एसीसी वोटर हैं, जो पार्टी को इस वर्ग का बड़ा समर्थन मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी पर बोलते हुए पार्टी ने कहा है कि महिलाओं को राजनीतिक में पूरा सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अपने वादों पर खरी उतर सकती है। महिलाओं की भागीदारी पर बोलते हुए पार्टी ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक में पूरा सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी और अब पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव पंजाब की राजनीति के लिए बेहद दिलचस्प और मुकाबले वाला माना जा रहा है।